तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एसएससी जीडी की एंट्री के द्वारा जाने वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस के लवर हैं। और जब पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात आती है तो हम कैसे बीएसएफ को भूल सकते हैं, हम कैसे सीआईएसएफ को भूल सकते हैं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल जैसे एग्जाम्स के फिर से एक बार मौके मिल रहे हैं आपको इस एंट्री के माध्यम से जाने का। बच्चों, एक बड़ा अहम प्रश्न सबसे पहला यही होता है कि सर ये परमानेंट जॉब है या फिर ये शॉर्ट पीरियड का जॉब है। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि परमानेंट जॉब है बच्चा, और ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि जितने बच्चे बेसब्री से इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, आप सबको बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए और सबको अप्लाई करना चाहिए। कि मैं कहना चाहता हूँ कि जितने ही बच्चे हमारे अदर एंट्रीज़ के भी हैं, वो इवन आर्मी की भी तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की भी कर रहे हैं, नेवी की भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबके लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो आप सबको बढ़ चढ़ के इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और आपकी कैपेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बस लास्ट टाइम में जबरदस्त प्रिपरेशन की जरूरत होगी जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। और ऑब्वियसली एमकेसी परिवार हमेशा से वचनबद्ध रहा है बेस्ट सिलेक्शन देने के लिए, हो चाहे एयरफोर्स एंट्री रही हो, नेवी रही हो, इंडियन आर्मी एंट्री रही हो या फिर आपकी एसएससी जीडी, क्योंकि आपको पता ही है कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो एंट्री है या जो भी एंट्रीज हैं, पहला स्टेप आपका रिटन एग्जामिनेशन है जिसमें आपको अपना बेस्ट देना है। और आपको कट ऑफ की बात कर लूँ तो कट ऑफ काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का जाता है। तो आप कभी ये सोच के चले ही ना कि 80% से नीचे के स्कोर पे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो लाजमी सी बात है कि आपको प्रिपरेशन भी उसी तरह से फोकस्ड रखना होगा, तभी जाकर के ये सपना पूरा कर पाएंगे। फॉर्म तो देखो हर साल एग्जाम आता है, आप फॉर्म भरते हैं, बट इस बार मुझे लगता है कि वचनबद्ध होइए, कमिटेड होइए कि इस बार सर केवल फॉर्म नहीं भरना है। इस बार जो ये जबरदस्त वैकेंसी हमारे सामने है, इसमें अपने आप को कहीं ना कहीं हमें अपनी सफलता को भी सुनिश्चित करना है। ये कमिटमेंट, ये आपका वचन मुझे इस वीडियो में आज चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मेजर कलसी क्लासेस पूरी तरह से वचनबद्ध है। अगले जो 2-2.5 महीने के समय है आपके पास, बिल्कुल आइए, हमारे कैंपस का हिस्सा बनिए और एक रियल प्रिपरेशन से गुजरिए। और कहीं मत भटकाव करिएगा अगर एक रियल तैयारी इस बार चाहते हो, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपने किया, बट रियलिटी में जो आपका फाउंडेशन है वो कमजोर है। उसके लिए एफर्ट्स की रियल जरूरत है, आपको 1-to-1 फोकस का जरूरत है और वो आपको मिलेगा मेजर कलसी परिवार में, क्योंकि देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 400 नंबर आप जो है एम्प्लॉय वर्किंग है, 100 नंबर आप फैकल्टीज हैं। तो केवल वो इसीलिए है कि आपको 1-to-1 भी ख्याल कर सकें और आप में वो कॉन्फिडेंस ला दें कि आप इस एग्जाम में अपनी सफलता 100% सुनिश्चित कर सकें। और जैसे कि आपको पता है कि पूरा टेस्ट सीबीटी बेस्ड है, तो लाजमी सी बात है कि आपको ऑनलाइन लैब की जो एक रियल प्रैक्टिस चाहिए, जिस तरीके से आप जाके एसएससी जीडी एग्जाम में फेस करेंगे, उस प्रैक्टिस का भी मिलना बहुत जरूरी है। वो आपको मिलेगा मेजर कलसी परिवार में। तो आज का ये सेशन वाकई में बहुत खास होने वाला है। बहुत सारे पहलुओं में बात होगी, जैसे रिटन एग्जाम में थोड़े बहुत चेंज देखने को मिलेंगे, क्या सर फिजिकल में भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं, आगे सर जर्नी क्या होगी, क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड क्या है सर, एग्जाम कब होने के चांसेस हैं सर। तो पूरी आज हर पहलुओं पे बात करेंगे, वैकेंसी डिटेल्स को भी लेके बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत खास होने वाला है, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और ज़्यादा शेयर भी करिए। जितने भी देश में हमारे बच्चे वाकई में डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एंट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2022 की जब हम बात करते हैं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन ऑफ एसएससी कांस्टेबल जीडी, जिसको आप बीएसएफ के लिए आया हुआ है। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया बच्चा, सीआईएसएफ आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया, आईटीबीपी हो गया आपका इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स हो गई आपकी, साथ ही साथ सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, एनसीबी भी आपका इस बार आया, नार्कोटिक डिपार्टमेंट, साथ ही साथ एसएसएफ भी है, स्पेशल ये सेक्रेटरिएट फोर्सेस होती हैं, फिर असम राइफल भी होती है। सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इतनी बेसिकली ब्रांचेस के लिए हैं। ब्रांचेस तो और भी हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, जैसे कि हम लोग अक्सर बात करते हैं एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की, तो इस बार देख रहे हैं सशस्त्र सीमा बल के वैकेंसीज को कट किया गया है। एनआईए की भी अलग से वैकेंसी आती हैं, तो उसको भी यहाँ पे कट किया गया है, बट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलने के मौके हैं आपके पास। आइए, ऑल द कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन द एसएससी कांस्टेबल 2022 रिक्रूटमेंट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 27 अक्टूबर टू 30 नवंबर। तो मुझे लगता है कि डेट तो शुरू हो गई है, तो फटाफट जाइए, अब मिस करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तेज़ी के साथ वेबसाइट खोलिए एसएससी की और जाकर के फटाफट इस फॉर्म को तेज़ी के साथ अप्लाई कर दीजिए। 27 से शुरू हो रहा है, 30/11 तक है, बट 30/11 का क्या मतलब है, 30/11 मतलब आपका 30 नवंबर तक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। फटाफट जाइए और तेज़ी के साथ इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। एंड पे एग्ज़ाम फ़ी लास्ट डेट भी इन्होंने दे रखा है, बहरहाल उसका भी मतलब नहीं है। प्रोसीडिंग एक साथ आपको पूरी करनी चाहिए। एग्ज़ाम डेट जनवरी में ही प्रोजेक्टेड है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि क्या सर एयरफोर्स से टकराएगा क्या एग्ज़ाम, तो नहीं, एयरफोर्स के बाद ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आप इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएँ कि कोई भी क्रैश नहीं होना है, किसी तरह का क्लैश नहीं होना है। तो जो बच्चे एयरफोर्स भर रहे हैं एयरफोर्स भी भरें, और जो इसको भर रहे हैं वो इसको भी भरें, दोनों ही अपॉर्चुनिटी आपके पास प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। एडमिट कार्ड बिफोर 15 दिन, दैट मीन 15 डेज बिफोर आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाता है। 18 से 23 साल तक मोटा मोटा एज इन्होंने दिया हुआ है। आइए इसको टेक्निकली समझते हैं, जो कि 1/1/2023 के आधार पे है। दैट मीन 1 जनवरी 2023 के आधार पे 18 से 23 के बीच
ये 18-23 आपकी एज होनी चाहिए। एग्जैक्टली समझने की कोशिश करें तो 2/1/2000 से लेकर के 1/1/2005 ये पर्टिकुलर एज है। मतलब 2/1/2000 से लेकर के आपका जन्म 1/1/2005 के बीच हुआ है या इन पर्टिकुलर डेट पे भी जन्म हुआ है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। क्राइटेरिया की बात करें, हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन अपर एज द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर दैन 2/1/1997। अगर 3 years का एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, फॉर ओनली दिस रिक्रूटमेंट ड्यू टू कोविड 3 years एज रिलैक्सेशन बाय गवर्नमेंट, फॉर ओनली दिस रिक्रूटमेंट ड्यू टू कोविड, जैसे कोविड की वजह से केवल इसमें ही रिलैक्सेशन आपको जो है उस तरह का आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सबसे बड़ा प्रश्न क्योंकि आपके जहन में लगातार चल रहा होगा वैकेंसी को लेकर के, तो बिल्कुल वैकेंसी को भी डिटेलिंग में कर ही देता हूँ। वैकेंसी के साथ साथ थोड़ा सा हम क्वालिफिकेशन के भी स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं कि क्या है। तो क्वालिफिकेशन मोटा मोटा आपको क्लियर ही है कि 10th जो है आपने किसी भी रिकॉग्नाइज जो है बोर्ड ऑफ इंडिया से किया हो। अब रिकॉग्नाइज का मतलब NIS से भी किया हो, स्टेट बोर्ड से किया हो, CBSE बोर्ड से किया हो, IC बोर्ड कहीं से किया है आपने, बस वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए हमारी जो है गवर्नमेंट के द्वारा। तो मुझे लगता है कि आप उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल माने जाएंगे। टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो 24,369 पोस्ट आई हुई हैं, मतलब 24,369 पोस्ट आपकी आई हुई बच्चा। जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इस बार, 10,497 सीट्स हैं जो आपको बगल में भी चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात कर लें तो 8,911 वैकेंसी आई हुई है। सशस्त्र सीमा बल की बात कर लें तो 1,284, दैट मीन 1284 वैकेंसी है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की बात कर लें ITBP की तो 1613 वैकेंसी है। असम राइफल 1697 है। और सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स SSF की बात कर लें तो 103 है। वहीं नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की बात कर लें NCB की 164 है। और CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात कर लें तो आपकी 100 वैकेंसीज है। टोटल काउंट करेंगे तो 24,369 वैकेंसीज आपको दिखाई देंगे। बाकी डिटेल चार्ट भी है कि लाइक मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है। अगर BSF का मोटा मोटा देख लें तो दिखाई दे रहा होगा। अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी की बात करें तो 3733 मतलब 3733 है। फिर EWS कैटेगरी में 887 है, 1980 OBC में है, SC में 1405 है, ST में 917 है। टोटल 8,922 जो है ये मेल कैंडिडेट्स के लिए। वहीं फीमेल की जब हम बात करना स्टार्ट करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 661 है, EWS में 158 है, OBC में 348 है, SC में 245 और ST में आपका 163 है। 1575 वैकेंसी है। इसी तरीके से CISF भी बांट दिया, CRPF भी बांट दिया, SSB भी है, ITB भी है, असम राइफल भी है, SSF भी है और आपका NCB है। ये पूरा डिटेल आपको चार्ट बगल में दिखाई दे रहा है। आइए थोड़ा सा फिजिकल और स्टैंडर्ड समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे होनी है। हाइट की जब हम बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 ये फिक्स क्राइटेरिया है, चाहे वो आप जनरल कैटेगरी से आते हो या फिर आप जो है SC से आते हो, OBC से आते हो। बट ST के लिए स्पेशली लिबर्टी है, जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बच्चे आते हैं हमारे 162.5 सेंटीमीटर का है। वहीं जब हम फीमेल की बात करते हैं तो 157 सबके लिए होगा, जनरल OBC और SC के लिए। वहीं ST की बात करें 150 सेंटीमीटर, ये मोटा मोटा है। मेल के लिए चेस्ट एक्सपेंशन है 80 से 85 जो है रखा गया है जनरल OBC और SC के लिए, और ST के लिए वही 76 से 80 रखा गया है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है आपको, सबके लिए सेम ही है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं। 5 किलोमीटर तो आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और फीमेल के लिए वही 1.6 किलोमीटर आपका 8.5 मिनट में करना होगा, किसी भी कैटेगरी से आप आ रहे हो। तो फीमेल का क्लियर हो गया कि 1600 मीटर जो है दौड़ना है आपको 8.5 मिनट में, और मेल को भी क्लियर हो गया कि 5 किलोमीटर दौड़ना है आपको 24 मिनट में। दोनों ही प्रायोरिटी है, रेस भी उतनी इंपॉर्टेंट है, बट अभी पहला स्टेप आपका रिटन एग्जामिनेशन है, क्योंकि रेस के लिए आपको टाइम उधर मिलेगा ठीक ठाक, तो आपके पास प्रैक्टिस करने का एनफ समय होगा। बट अभी मुझे लगता है कि आपको पूरा फोकस जो देना चाहिए वो अपनी पढ़ाई की ओर देना चाहिए, क्योंकि पेपर पैटर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे मुझसे अक्सर ये भी पूछते हैं NCCC सर्टिफिकेट होल्डर है तो सर क्या मिलेगा। इसमें भी कैटेगरी बनाया गया, अगर C सर्टिफिकेट होल्डर है तो 5% है मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, B का 3% है और A सर्टिफिकेट का 2% है। तो ये एक लिबर्टी पैरामीटर है जो आपको वहाँ पे मिला हुआ है। पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा, इस बार पैटर्न चेंज हो गया, 100 क्वेश्चन के बजाय 80 क्वेश्चन आपके हो गए, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। जिसमें आपका रीजनिंग सेक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 40 नंबर हो गया। वहीं जनरल नॉलेज की बात कर लें, जनरल अवेयरनेस का, तो सामान्य ज्ञान का आपका, तो उसमें भी भैया आपका 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आपका 40 नंबर हो गया। अर्थमेटिक अंगणित की बात कर लें या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी कहते हैं आप लोग, 20 क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, तो टोटल 40 नंबर हो गया। वही इंग्लिश हिंदी पार्ट में रख दिया गया, 20 क्वेश्चन है, ऑप्शनल है कि आप उसको ले रहे हैं कि उसको ले रहे हैं। 60 मिनट का पेपर है, देखिए सब कुछ बदल गया है। तो 60 मिनट में आपके सामने लक्ष्य होगा 80 क्वेश्चन का। तो मुझे लगता है कि अगर इस पूरे पेपर को देखो, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की, मतलब आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब जो भी 2 नंबर है बच्चा उसमें 0.50 मार्क्स कट जाएगा। 1/4 समझ रहे हैं ना आप लोग, वही तो उतना मार्क्स कट जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखो 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन, एक बहुत स्पीड टेस्ट, बहुत प्रैक्टिस और बड़ा ट्रिकी अप्रोच की पढ़ाई का जरूरत है अगर आप चाहते हैं बेहतर स्कोर करना। और ये कट ऑफ दिमाग में रख लीजिएगा
कि अगर टोटल 60 नंबर बन रहा है तो दिमाग में रख के चलिएगा कि 120 130 का आंकड़ा मोटा मोटा है जहां आपको पहुंचना है, उससे नीचे आप जा रहे हैं तो आपके लिए ठीक नहीं किसी भी कंडीशन में। तो मुझे लगता है कि इसके लिए रियल प्रैक्टिस और ज़्यादा से ज़्यादा उतना अप्रोच्ड एक्सरसाइज की ज़रूरत है जो आपको एग्जाम में मदद दे सके। और मुझे लगता है कि अगर हर दृष्टिकोण से बेहतर अगर देश में कुछ है आपके लिए चुनने के लिए तो मेजर गलसी परिवार है, जिसका आप हिस्सा बनिए। ज़बरदस्त ऑफलाइन क्लासेस हम देंगे आपको, ऑनलाइन भी प्रोवाइड करेंगे आपको, और साथ ही साथ आपको बुक्स भी देंगे एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से। मेजर गलसी की वेबसाइट पर जाइए, पब्लिकेशन पर क्लिक करिए और घर बैठे आप बेहतरीन ये किताबें मंगा लीजिए। इंग्लिश का भी मंगा लीजिए, हिंदी जो ऑप्शन ले रहे हैं, बाकी रीजनिंग है ही, अर्थमेटिक है ही, और आपका सामान्य विज्ञान है ही है। तो बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ फिर आपके ज्वाइनिंग के प्रोसेस को वहाँ पर डन कर दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा आप सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल जम के जाइए, किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर होइए। जो क्लास एयरफोर्स वाले बच्चों का आ रहा था या आर्मी वालों तो क्लियर कर ही दिया मैंने कि ये क्लास नहीं आएगा आपका एग्जाम पहले एयरफोर्स वालों को होगा, उसके बाद इनका एग्जाम होगा। तो आप भी बढ़ चढ़ के अप्लाई करिए बेटा, रेगुलर जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और फॉर्म ही मत अप्लाई करिए। बार बार जोर ये भी दे रहा हूँ कि आके एमकेसी में सही तैयारी को भी करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपीयर तो होते हैं बट नहीं क्वालिफाई कर पाते, कोई किसी चक्कर में, कोई किसी चक्कर में। मत पड़िए चक्कर में, आइए इस बार रियल प्लेटफॉर्म पे जहां आप 1 to 1 मेहनत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मौका आपके लिए अहम है बच्चा, और इसको आपको मिस नहीं करना है। और अगर आप चाह लेंगे तो कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छी वैकेंसी है नंबर ऑफ, और आपको तो यार कितना एक ही सीट चाहिए ना, तो इतना सोचना भी क्या है। आइए एमकेसी के साथ लगे, वो आपके हिस्से की एक सीट जरूर हम आपको दिलाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। पुनः मैं हाजिर होऊंगा एक नई डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।